Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होने वाली है, आपकी शादी किससे होगी और कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी। ये जो पर्सन है जिससे आपकी शादी फिक्स होगी, चाहे ये न्यू पर्सन हो, चाहे ये प्रेजेंट के पर्सन हो या फिर कोई पास्ट के पर्सन हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ये पर्सन आखिर में है कौन, इस पर्सन की पर्सनैलिटी, इस पर्सन का नेचर कैसा है, क्या ये पर्सन आपके सुख दुख में आपके साथ होंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी शादी के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगी। देन आपको ये भी जानना होगा कि आपका इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा, क्या इन लॉज आपके लिए अच्छे होंगे, क्या वो उनका व्यवहार आपके लिए अच्छा होगा भी या नहीं। और आपके लिए अगर कुछ रेमेडीज़ गाइडेंस आएंगे, डिवाइन गाइडेंस तो डेफिनेटली मैं देखूंगी, लेकिन रेमेडीज़ आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी से जल्दी शादी करके सेटल होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं आपको रेमेडीज़ बता दूंगी, अफर्मेशन बता दूंगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी एक ब्यूटीफुल पर्सन या पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके तो यहाँ पे बात ये होगी कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये कौन से कंट्री के होंगे, कौन सा स्टेट हो सकता है इस पर्सन का, क्या काम करते होंगे, मतलब कि इनका प्रोफेशन क्या होगा, लुक्स वाइज कैसे होंगे, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आप दोनों के लिए क्या लव टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने मैरिड लाइफ को मेंटेन करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लव सॉन्ग्स में आपको बताऊंगी, लव लेटर में आपको बताऊंगी। सोच के देखिए मैं कितना कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो आप भी अपना छोटा सा दिखा सकते हो सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब करके। इससे क्या होता है ना कि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अलाइन हो जाइएगा, फैमिली मेम्बर बन जाइएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आई डी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे, जेन्युइन इंस्टा आई डी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, इन सारे फेक एंड फ्रॉड से आपको अवेयर रहना है, क्योंकि मैं नंबर नहीं देती हूँ। लेकिन अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में, तो भी आप बहुत ईजिली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आइए तो आप मैसेज कीजिए जीमेल पे और इंस्टा आई डी पे, ठीक है। प्रोसेस बहुत ईजी है, अपनी सेशन बुक आप सभी लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे रीडिंग आपकी टाइमलेस है, रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, सभी लोगों के लिए रीडिंग है। और रीडिंग तो टाइमलेस है, 10 साल बाद भी आपके सामने आएगी तो आप देख सकते हैं, आपसे मैच करेगी ही करेगी। यहाँ पे अब मैं आपको बता देती हूँ आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, अभी मैं आपको बताऊंगी। देन मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपने समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी रहेगा, तो क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं। रीडिंग को शेयर कर दीजिए, इससे क्या होगा, आपका कर्मा अच्छा होगा, आपके दोस्त लोग आपको आशीर्वाद देंगे, ठीक है। जो भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में शेयर करोगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहली बात, अगर आपका बर्थ मंथ मतलब कि जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। देखिए अब यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है मेन फीमेल का, मेन फीमेल। दिस इज़ फॉर पाइल 1। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली। अगर आपका बर्थ मंथ है जुलाई से दिसंबर के बीच में तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी डेफिनेटली। और आपके लिए जो कार्ड है वो है प्रिविलेज्ड लेडी का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। ओके सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए अपने भगवान ईश्वर जी जैसे वाहे गुरु जैसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जनवरी से जून के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मेन फीमेल कार्ड को। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्स आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में किसको लिखा है, किससे होगी आपकी शादी। सो बिल्कुल हो जाइए पॉजिटिव, क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आपकी ये जो पर्सन है ये कौन है, कैसा है इनका नेचर, कैसी है इनकी पर्सनालिटी, सब कुछ आपको पता चलेगा। सबसे पहले है महादेव शिवा का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है,
ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है इनसे ज़रूर बहुत कुछ मैच करती होगी, इनके जैसे हो सकते हैं या फिर इनके फॉलोअर हो सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मानते हो, भक्त हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स जो है डायरेक्टली गॉड एंड गॉडेस के थ्रू लिए हैं। इससे ये पता चलेगा कि आपके पर्सन कैसे हैं। अब यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखूंगी, जैसे इनका हाउस हो गया, इनके नक्षत्र हो गए कि कैसे होंगे इस पर्सन के, तो वो सब भी आपको यहाँ पे डिटेल में पता चलेगा। फर्स्ट 2 कार्ड मैंने ले लिया। लियो, ओके, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो है लियो हो सकता है। देखिए, पर्सन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर आप लोग अपनी पर्सन रीडिंग ले सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सन रीडिंग बहुत ईजिली, बहुत आराम से बुक कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के क्या हो सकते हैं ज़ोडिएक साइंस। ऑलराइट, एक यहाँ पे और देखेंगे ज़ोडिएक साइन, वो है आपका टॉरस। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत ही रिच, ठीक है, रिच कहने का मतलब है पैसे से भी रिच, और एक होता है ना कि नेचर, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर को वैल्यू देना और नेचर के लिए कुछ करना, ठीक है, वो चीज़ इस पर्सन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अर्थी एंड प्रोडक्टिव एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि इनके पास बहुत सारे फर्टाइल लैंड हो सकते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट से जुड़े हुए ये पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि आपके जो पर्सन है इनके पास बहुत पैसे भी है, इनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी है, और प्रॉपर्टी में तो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्लॉट्स एंड लैंड वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के पास होंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे प्लॉट के ये पर्सन मालिक हो सकते हैं, जिससे आपकी शादी होने वाली है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ऐसा मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। मतलब इनकी लाइफ ऐसी दिखाई दे रही है, इतनी ज़्यादा मतलब खुशनुमा, या फिर इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड लाइफ दिखाई दे रही है कि अब कुछ काम करने को बचा ही नहीं है। अब जो बचा है तो ज़िंदगी को जीना बचा है, एंजॉय करना बचा है, और उसके साथ साथ दुनिया देखना बचा है, अपने पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर से शादी करनी है। तो वो वाली इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके लिए जो कार्ड ली हूँ वो है टॉरस का। ओके, एंड ये टॉरस की एनर्जी आपको बता रही है ये वो इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, इनकी रिस्पेक्ट बहुत है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, या ज़मीन फर्टाइल लैंड है इनके पास, उस पर बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, जो भी किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, ठीक है, वो जो है काम कर रहे हैं और इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो ये पर्सन मुझे एक लैंड लॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, लैंड लॉर्ड भी हो सकते हैं आपके पर्सन। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये मुझे बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास लैंड होता है, बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारे इस टाइप के लोग फ्रॉड भी होते हैं। फ्रॉड कर करके बहुत सारे पैसे कमाना, या फिर दूसरे के लैंड को ले लेना, ठीक है, किसी के साथ बेईमानी कर लेना, तो वो चीज़ नहीं है इस पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ईमानदार इंसान है। ईमानदारी इस पर्सन के अंदर मुझे कूट कूट के भरी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो सकता है, और आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रू लव के साइंस यहाँ पे जो भी कार्ड्स बिखरे हुए हैं आपके पास है, सजे हुए हैं, जो भी है आपकी रीडिंग में आए हुए, ये बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इंटीमेसी भी है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इंटरडिपेंडेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन जो है आपसे ट्रू लव करेंगे, जो आपसे शादी करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। देखिए, आपके जो पर्सन है इस पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे काइंडनेस भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको पूरी तरह अवेयर करूँ, एक एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। ठीक है, और बदले में आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे, वह बनाओ और रीडिंग बनाओ, मैं सबको गाइड करूँ पूरी दुनिया को, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वेल, यहाँ पे आपके जो पर्सन है
अगर आपको ऐसा लग रहा है इनके प्रोफेशन को जान के कि पैसे तो बहुत है, बहुत घमंडी होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब रुतबा होगा, बहुत ज़्यादा रौब होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो पर्सन है पैसे एकदम जैसे हथेलियों में रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पर्सन के पास पैसे एकदम जैसे कि उड़ा देते हो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत पैसे होंगे इस पर्सन के पास, देख सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, तो भर भर के इस पर्सन के पास पैसे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये सही चीज़ों में पैसे को लगाते हैं। जैसे ये घूमना फिरना बहुत पसंद करते होंगे, स्किल्स सीखना बहुत पसंद करते होंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके लिए पैसा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम में। ठीक है, पैसे को सही तरीके से कमाना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में पैसे हैं तो लोग पूछेंगे, और अगर पैसे नहीं है तो कोई पूछने वाला है नहीं। ठीक है, और ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि फैमिली में रहते हो लेकिन फैमिली से भी बहुत दूर है। मतलब अगर इमोशंस की बात की जाए तो इमोशनली अपने फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। फैमिली के साथ हो सकता है मिलके काम करते हो या फैमिली को सपोर्ट करते हो, प्रोवाइडर हो, जो भी हो, लेकिन फैमिली के साथ वो कनेक्शन नहीं है। ठीक है, इनका खुद के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, ये चीज़ है, लेकिन और किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। इनके किस्मत में लिखा हुआ है कि इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ होगा। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनके डेस्टिनी में लिखा है कि वो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बनेगी और आप ही के साथ इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या इमोशन है इस पर्सन के अंदर? यस, डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर इमोशन भी है, बहुत काइंडनेस भी है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार करना, अप्रिशिएट करना। देखिए इनका ऐसा है ना कि अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे लोग अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना करूँ, मैं क्यों घमंडी बन के बैठा हुआ रहूँ। तो ये पर्सन अच्छे हैं, इनको लोगों के साथ बातें करना पसंद है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। मतलब कहीं भी बात हो रही है, कहीं भी कुछ डिस्कशन हो रहा है तो शाई क्यों होना, शर्माना क्यों? ठीक है, कोई बात छुपाना क्यों? जब बात कर रहे हो तो अच्छे से करो। ये है इस पर्सन की पर्सनालिटी। तो आप दोनों के बीच में ट्रू लव होगा और आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल ओपन कम्युनिकेशन होगा। बहुत ज़्यादा काइंडनेस इस पर्सन के दिल में होगा आपके लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। चाहे आप छोटा काम करो, बड़ा काम करो, अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी लगता है, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग तो वो बड़ा ही काम होगा। ठीक है, चाहे आप सिलाई कढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, ठीक है, आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके प्रोफेशन की भी, ठीक है, जो आपके हाथों में जो भी स्किल है उसकी भी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत इक्वालिटी हो, बहुत हेल्दी बाउंड्रीज हो, इंडिपेंडेंस हो, इंटरडिपेंडेंस हो, जॉय हो, कंटेंटमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज़। आपके जैसे पर्सन जो मिलने वाले हैं ना, इसके जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई नहीं हो सकता। तो आपके ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ होंगी, ये बहुत ही बेहद कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद आपके जो पर्सन, ऐसा हो सकता है अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं या जो भी आप रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि पहले भी आप रिलेशन में रहे हो, पहले भी आप हो सकता है शादी की हो या कुछ भी है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कभी आपको वो खुशी नहीं मिली, कभी भी आपके जो पर्सन है वो आपको वैल्यू नहीं दिए। तो ये जो पर्सन होंगे, ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये जो है आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करेंगे। आप लोग वैल्यूज़ जो है शेयर करोगे, एक दूसरे की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करोगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे एक दूसरे की तरफ से म्यूचुअल सपोर्ट होगा। ओके, ठीक है, ये 3 कार्ड्स मैं अब यहाँ पे रखूँगी एंड और भी कार्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं। रोमांस इस पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा है कि ये आप फील कर पाएंगे जब आप इस पर्सन के साथ होगे, आप इनके करीब होगे। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पर्सन मिल गए। और ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो आप पास्ट में रिलेशनशिप में रहे ना, ठीक है, उसमें आपको कभी रोमांस, कभी प्यार, कभी रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिला। लेकिन इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा प्यार, रोमांस, रिस्पेक्ट सब मिलेगा। लेकिन रोमांस से बहुत ज़्यादा शुरुआत होगी। देखिए, ये ऐसा रोमांस इस पर्सन के साथ आपका होगा ना कि इस रोमांस में रिस्पेक्ट भी छलकेगा। बहुत ही प्यार से, बहुत सॉफ्टली, बहुत स्मूथली आपके साथ रोमांस भी करेंगे और इस पर्सन पे आप बहुत प्राउड फील करने वाले हो। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को क्रिएट करेंगे, जो चीज़ें आप दोनों की लाइफ में नहीं भी होगी वो चीज़ें ये पर्सन क्रिएट करेंगे अपने तरफ से। जो चीज़ें ये कर सकते हैं वो भी करेंगे और जो चीज़ें नहीं भी कर सकते हैं
ठीक है, जो नहीं कर पाए, नहीं सोचे, वो भी करके आपके लिए दिखाने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। सो आपको आपके मैरिड लाइफ में क्या मिलेगा, आपके मैरिड लाइफ में क्या बदलाव होगा, ये भी तो आप जानना चाहते होंगे। सबसे पहले बहुत प्यार मिलेगा, और सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हो सकता है आप खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आप खुद भी अपना पैसा कमाते हो, या कमाओगे, या नहीं भी कमाओगे तो आपके पर्सन के पास पैसे तो हैं, लेकिन आप चाहते होंगे ना कि मुझे तो प्यार चाहिए, सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पैसे तो मैं कमा लूँगी या मैं कमा लूँगा। तो यस, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, खाना भी हाथ में मिलेगा आपको। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए कभी डिनर प्रिपेयर कर दें, कभी लंच प्रिपेयर कर दें आपके लिए, कभी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके वो ऑफिस चले जाएं, आप चले जाओ। ऐसा आप दोनों के बीच में बहुत प्यारा सा बाउंडिंग होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों डॉक्टर हो सकते हैं, आपके पर्सन भी डॉक्टर हो सकते हैं, आप भी डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब प्रोफेशन आप दोनों का सेम भी हो सकता है। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्रोफेशन बहुत ज़्यादा मैच करेगा आप लोगों का। ओके, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन तो बड़े ज़बरदस्त है, मतलब इस पर्सन के अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हील कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्यार है इस पर्सन के अंदर, इतना ज़्यादा पावर है इस पर्सन के अंदर। और आपके ये जो पर्सन है एक बहुत अच्छे गुड पार्टनर होंगे। जैसे आप दोनों के बीच में मुझे लव मैरिज होते हुए भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो मुझे अभी तक अरेंज मैरिज दिखाई पड़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि सैक्रिफाइसेस को बता रहे हैं। तो आपके ये जो करेंट पर्सन है उनसे आपकी शादी हो सकती है, हो सकता है आपको भी और उनको भी, ठीक है, दोनों को ही सैक्रिफाइस करना पड़े। कभी हो सकता है आपको करना पड़े अकेले, कभी हो सकता है उनको करना पड़े अकेले। तो सैक्रिफाइसेस तो लिखे हैं लव मैरिज में, क्योंकि जो आप लव मैरिज करने वाले हैं ना, तो लव मैरिज जो करेंगे उनका सैक्रिफाइस शुरू में ही हो जाएगा, और उसके बाद जो है प्यार ही प्यार होगा, प्यार ही प्यार होगा। लेकिन जिनका अरेंज मैरिज होगा उनके सैक्रिफाइसेस शुरू में तो नहीं होंगे, लेकिन बाद में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन कैसा अप्स एंड डाउन्स, इन लॉस का हो सकता है। आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं प्रे करती हूँ कि आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत कभी हो भी ना, ठीक है। तो देखिए, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके जो पर्सन होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, हीलिंग पावर है। कभी भी कोई भी दिक्कत होगी, आपके गाल को सहलाते हुए, आपके सर को सहलाते हुए, आपके हेयर को सहलाते हुए आपको मना लेंगे, ठीक है। कभी आपको भी मनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा आप बैठे हो चुप से और आपके पर्सन ही आपको मना रहे हैं, आपको भी मनाना होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, एक बहुत गुड कंपेनियन आप दोनों के बीच में होने वाला है। आप दोनों हो गए एक दूसरे के लिए, आप दोनों के बीच में बहुत सारा लव मेकिंग, बहुत सारा कडलिंग, बहुत सारा प्यार करना, ठीक है, क्लोज होना, ऐसा होगा आप दोनों के बीच में। एक ग्रेट रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप और आपके पर्सन, ये पर्सन कभी भी आप दुखी होगे, कभी भी बोलोगे कि मुझे थोड़ा समय दो, मुझे थोड़ा वक्त दो, ये पर्सन कभी आपको अकेले छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। क्योंकि उनको पता होगा कि जितना आप अकेले रहोगे उतना ज़्यादा इनसे दूर होने लगोगे, उतना ज़्यादा तकलीफ़ होने लगेगी आपको। क्योंकि आप जितना भी मना करोगे ना, इनको पता होगा कि आप चाहोगे उतना करीब आना चाह रहे हो, ठीक है। तो उतना ही ये आपके करीब आएंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। दूसरा, यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये एक टीचर हो सकते हैं और प्रोफेसर भी हो सकते हैं। इनको हो सकता है हज़ारों करोड़ों रेमेडीज़ आते हो। ये पर्सन एक कोच हो सकते हैं, ठीक है, वेलनेस कोच हो सकते हैं, या फिर हो सकता है लाइफ कोच हो सकते हैं, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो इनको बहुत अच्छे से टिप्स भी आती होगी, बहुत अच्छे से रिश्ते को निभाना, या रिश्ते को सामने वाला का रिश्ता ख़राब हो गया उसके रिश्ते को ठीक करना आता हो। टैरो रीडर भी हो सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो जो वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन लियो भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। और आपके पर्सन बहुत प्राउड फील करने वाले हैं खुद पे भी, और कहीं ना कहीं आपसे शादी करेंगे, अपने चॉइस पे इनको घमंड होगा कि जो जिससे मैंने शादी की है, जिसको मैंने चूज़ किया है, वो वन एंड ओनली है, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे ये पर्सन आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे वर्गो एंड स्कॉर्पियो है इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बड़े ही ड्यूटीफुल होंगे, आलसी नहीं होंगे। देखिए, बहुत सारे लोग डरते हैं कि मुझे कोई लेज़ी सा या आलसी सा पर्सन ना मिले,
ठीक है, जो अच्छे से रहे, ड्रेस वेल करे, बिल्कुल स्मेल उसका एकदम बहुत ही अच्छा हो, लैवेंडर जैसा, रोज़ जैसा, जैस्मिन जैसा, वैसे ही ये पर्सन स्मेल किया करेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे। फर्स्ट टाइम भी जब मिलने आएंगे तो भी ये पर्सन हम वैसे ही रहेंगे, और जब भी आपके साथ होंगे आखिरी सांस तक भी, तो भी बहुत फिट एंड फाइन, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ब्यूटीफुल। आप दोनों ग्रो ओल्डर हो जाओगे, साथ साथ मतलब ग्रो करोगे, ठीक है, ओल्ड भी हो जाओगे, तो भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करेंगे और बहुत ही अच्छे से बन ठन के साथ साथ टूर पे जाया करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दूसरे पे आपको बहुत ट्रस्ट करना होगा। यहाँ पे कुछ लव टिप्स आ रहे हैं, एंड ये लव टिप्स आपके हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए है, जो कि हो सकता है आप लोग गुस्से में या कभी ना कभी खो दो इस चीज़ को या भूल जाओ। तो मैं आपको बता देती हूँ, इस पॉइंट्स को आप लिख भी सकते हैं या दिमाग में रख सकते हैं। सबसे पहला, आप दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट रखना होगा, एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा, ठीक है। नहीं तो कोई तीसरा पर्सन आके स्पेस बना सकता है और वहाँ अपना स्पेस बना के बैठ जाएगा, ठीक है। इसलिए किसी तीसरे पर्सन को जगह देने की कोशिश नहीं करनी है, अपने तरफ से भी नहीं और आने भी नहीं देना है। अपने पार्टनर को इक्वली ट्रीट करना है, अच्छे से कम्युनिकेट करना है, ऑनेस्टली कम्युनिकेट करना है। अच्छे से कम्युनिकेट कर लिया और ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर लिया, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट भी करेंगे और बहुत ऑनेस्टली कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ज़्यादा फन होगा, एन्जॉयमेंट होगा, एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट होगा। ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, ये सब रहेगा, लेकिन एक टाइम आके ख़त्म भी हो सकता है या फिर खोने लगोगे, लूज़ करने लगोगे। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो या कोई प्यार की कमी ना हो, इसलिए बताया मैंने। और वैसे आपके पर्सन तो काफ़ी ड्यूटीफुल होंगे, अपने ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटने वाले। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे ये पर्सन। थोड़े से हेजिटेट करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। हेजिटेट कहने का मतलब है कि शादी हो जाएगी, बहुत साल बीत भी जाएंगे, तो भी ना इनकी आदत होगी मतलब हेजिटेट करने में। मतलब अपना पसंद का खाना बनवाना है तो वो बहुत शर्माएंगे बोलने में कि आज ये बना दो वो बना दो। मतलब खुल के जो है ना, मतलब ये नहीं चाहेंगे कि आपको थोड़ा सा भी तकलीफ़ हो। ये तो वो होंगे जो कि आपके सारे पेन को ले लेंगे, ठीक है। ये तो वो होंगे जो कि आपके साथ जो भी बुरा किया है या डिस्क्रिमिनेशन किया है उसको सबक सिखाएंगे। ये तो पर्सन कभी भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इनके साथ खुद हुआ है तो ये क्यों करेंगे आपके साथ। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हेजिटेट करेंगे, क्योंकि ये इनका ऐसा नेचर है कि मतलब किसी को मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं अपने स्वार्थ के लिए या फिर अपने लालच के लिए या फिर अपने भूख के लिए, ठीक है। तो आप जो भी इनको बनाकर भी दे रहे हो वो भी ये खा लेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। तो वैसा यहाँ पे रिश्ता आप दोनों के बीच में होगा। हो सकता है कि आप एक कभी मैरिड लाइफ में रहे हो और आपके पर्सन ने हमेशा बहुत शिकायत की हो आपके बारे में, लोगों के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में, आपसे खुद। लेकिन ये इंसान वैसे नहीं होंगे, शिकायतें नहीं होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार होगा। यहाँ पे शिकायतें नहीं होगी बल्कि इंटेंस लव होगा। यहाँ पे नफ़रत हेट नहीं होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक पुल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक एनर्जी होगी, चार्मिंग होगा, सिक्रेटिव। आप दोनों का इतना सिक्रेटिव एंड ब्यूटीफुल लव होगा ना कि लोग गेस नहीं कर पाएंगे कि क्या है चल रहा। तो ऐसे आप दोनों अपने रिश्ते को सेव करके, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके, या फिर कह सकते हैं मिस्टीरियस बना के रखोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे, प्राइवेट करके रखोगे। आप दोनों का जो मैरिड लाइफ है वो प्राइवेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लोग जानते हैं आपके मैरिड लाइफ के बारे में कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। होता है ना, वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक का एक एंटरटेनमेंट का मिल जाता है सोर्स। तो वो चीज़ नहीं बनोगे आप लोग जो है एक दूसरे को लेकर सीरियस होगे, एक दूसरे को लेकर पोसेसिव भी होगे। आपके पर्सन तो डेफिनेटली आपको लेकर पोसेसिव होंगे, ये बहुत प्यार करेंगे आपसे और आपके प्यार को कभी खोना नहीं चाहेंगे। इनकी नज़र जो है वो आपके ऊपर हमेशा ही बनी हुई रहेगी कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है आपकी पसंद, क्या नहीं है आपकी पसंद, ठीक है। ये एक चीज़ से चिढ़ने वाले हो सकते हैं, वो है कंपैरिजन। इनको कंपैरिजन नहीं पसंद होगा। वेल यहाँ पे महादेव शिवा का कार्ड है एंड ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो सेक्सुअल पावर होगा, सेंसुअल पावर होगा, कनेक्शन होगा, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। बहुत प्यार से रोमांटिकली आप लोग जो है लव मेकिंग कर सकते हैं, सेंसुअल कनेक्शन होगा। उसके बाद ये एक बहुत गुड मैरिज पार्टनर होंगे जिसके साथ आपकी मुलाकात हो रही है। एक तो यहाँ पे बात क्लियर हो चुका है कि ये कोई न्यू पर्सन है, उन्हीं के साथ आपकी यूनियन हो रही है। 95% लोगों के लिए या 96.66% लोगों के लिए चांसेस है कि शादी आपकी न्यू पर्सन से हो रही है। बाकी कुछ जो पर्सन बचे हुए हैं 4-5%, वो ऐसा हो सकता है कि आपकी शादी आपके करंट पर्सन से हो।
ठीक है। लाइफ में अभी तो कुछ चेंजेस हुआ है ही नहीं, अभी तो कुछ आपने देखा है ही नहीं, वो तो आप अपने मैरिड लाइफ के बाद देखने वाले हो। जब आपकी मैरिड लाइफ शुरू हो जाएगी उस टाइम आप देखोगे, ठीक है, ये बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा मतलब न्यूमरस बेनिफिट होगा, मतलब आपके पर्सनल लाइफ पे भी बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है और आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पूरा ठप हो गया, ऐसा नहीं है। आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें पर्सनल लाइफ भी अच्छा तो रहेगा ही रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ भी एकदम सुपर्ब रहने वाला है, ठीक है। आपके पर्सन बड़े ही ओपन माइंडेड है, ठीक है, पोसेसिव होंगे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कुछ करना चाहोगे अपने लाइफ में उसके लिए बहुत ओपन माइंडेड होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, एकदम राइट वन, परफेक्ट वन से आपकी शादी हो रही है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को थोड़ा बहुत अगर हेल्थ इशू होगा, या अगर आपका कोई हेल्थ इशू है, मेंटल इलनेस है, एंजाइटी है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी मुझे या आपके दोनों में से किसी की एनर्जी ऐसी हो सकती है जो कि बहुत चिड़चिड़े या बहुत ज़्यादा मैड है, एकदम पागल हो जाना, गुस्से में एकदम पागल हो जाना, वो आपका भी हो सकता है या तो इनका हो सकता है। तो संभालना पड़ेगा अच्छे से, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा कुछ सुनाए ना अपने पर्सन को बेवजह। वेल यहाँ पे फिडिलिटी है इन मैरिज, मैरिज जो है, जब आपकी शादी होगी तो मैरिड लाइफ जो होगा उसमें बहुत ही खुशियाँ होंगी, ठीक है। और नेम फेम भी होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी के बाद कैसा होगा, मतलब मेरा प्रोफेशनल लाइफ, तो प्रोफेशनल लाइफ भी आपका नेम फेम भरा होगा। और ऐसा हो सकता है शादी के बाद आप लोग फेमस कपल हो जाए, यूट्यूब पे हो सकते हैं, यूट्यूबर बन सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, घूमने फिरने साथ साथ जा सकते हो, बड़ा ही नेम फेम मिल रहा है, ठीक है। बड़े बड़े फेस्ट में आपको, बड़े बड़े सेमिनार में आप दोनों को बुलाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो मैरिड लाइफ आपका होगा, ये जो मैरिज है, ये आपको बहुत ही कुछ सिखाएगा, बहुत सारे बेनिफिशियल रिजल्ट्स देगा और बहुत आगे लेकर जाएगा। सेक्रीफाइसेस भी करने होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हर टाइम हर पल एकदम एक एक चीज़ अच्छा चलेगा, लेकिन प्यार में कभी कमी नहीं होगी। फिडेलिटी इन लव, मतलब प्यार हमेशा ही बना हुआ रहेगा, भगवान की कृपा हमेशा ही बनी हुई रहेगी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए लेकर ट्रूथफुल रहोगे, कभी भी कोई बात छिपाने वाले नहीं है, कभी कोई बात नहीं छिपाएंगे। बात छिपाने से ही तो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो ये पर्सन कभी कोई बातें आपसे नहीं छुपाने वाले, ठीक है। यहाँ वो पावर होगा जो कि एक दूसरे को इम्प्रूव करने में हेल्प करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे इन लॉस के लिए 2 कार्ड्स लेंगे, देखते हैं इन लॉस कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। इन लॉस कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के। दिस वन, ओके, एंड यहाँ पे है दिस वन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लॉज में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, जिसको मतलब जिससे बात करके भी, इन लॉज में कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे जिस सब अच्छे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिससे बात करके भी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे डिवाइन लव, प्योर डिवाइन लव मिल गया हो। स्पेशल क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, प्यार फैलाओगे वहाँ जाके आप, और इन लॉज भी प्यार फैलाएंगे आपके लाइफ में। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट करने वाले, विजडम भरे और डेडिकेटेड टाइप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी एनर्जी है, कोई बुरी एनर्जी नहीं है। अब देखते हैं कंट्री। सबसे पहले आपके पर्सन यूएसए के होंगे, आपके पर्सन जिससे आपकी शादी होगी या शादी के बाद यहाँ शिफ्ट करोगे आप लोग, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देन यहाँ पे आपके पर्सन कनाडा के हो सकते हैं, आपके जो पर्सन है वो होंगे बांग्लादेश, मे भी ये जो पर्सन है रशिया के भी हो सकते हैं। और देखती हूँ मैं कंट्रीज़ आपको बताती जाती हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। तो आपके जो पर्सन है वो स्पेन के हो सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड एंड हंगरी के भी हो सकते हैं। और देख लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है वो साउथ कोरिया के भी हो सकते हैं, कुछ लास्ट में आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है डेनमार्क, अल्जेरिया, मॉलवीज, देन आपके पर्सन मुझे चेक रिपब्लिक के भी दिखाई दे रहे हैं। 3 लास्ट यहाँ पे देखेंगे वो है आपका स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, एंड लास्ट वन इज दिस वन, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये सारे कंट्रीज़ हुए,
ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन कौन सा सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं अभी के अभी। सॉन्ग बता दीजिए गॉड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से सॉन्ग मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहले है वाओ 1000 ईयर बाय क्रिस्टीना पेरी। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सभी ने सुना होगा। तो सोचिए इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। फिर से बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग आया है, वो है हीरो बाय इनरिके। तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग आपको डेडिकेट करके ये बता भी रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ मीनिंग भी तो होगा ना। जब सॉन्ग है तो लिरिक्स काफ़ी बड़े होते हैं एंड बहुत सारी बातें होती हैं। तो सॉन्ग अगर आपको कोई डेडिकेट करता है तो उसके थ्रू कुछ बताना चाहता है। तो यहाँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आई एम डाइंग, मतलब वो आपके लिए बिल्कुल मर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे अभी कभी मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत सालों से, बहुत टाइम से वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये मुझे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं कि हर जन्म में मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, आपके पर्सन ने भी कुछ अच्छा कर्म किया है, दोनों ने ही। जब दोनों ही अच्छा कर्म करते हैं तो मिलते हैं। तो आपने भी किया और आपके पर्सन ने भी, दोनों ने ही बहुत अच्छा कर्म किया पास्ट लाइफ तक। जब भी हो सकता है कि बार बार आप लोग नहीं मिले, बहुत पहले मिले होंगे, ठीक है, हज़ारों साल पहले मिले हो सकता है कि इस जन्म में आप मिले, ठीक है। तो जो भी आए इनकी कदर कीजिएगा, इनकी वैल्यू कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हीरो सॉन्ग डेडिकेट करके आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई कैन बी योर हीरो। मैं तुम्हारा हीरो बनूंगा या मैं बनूंगी और मैं तुम्हारे सारे पेन को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। किस करके कहने का ये मतलब है कि बड़े प्यार से वो आपकी सारे पेन को ख़त्म करेंगे और वो आपके साथ हमेशा फॉरएवर आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्सन अपने सॉन्ग्स भी आपको डेडिकेट कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका स्टेट क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, सबसे पहले है गोवा, देन आपके जो पर्सन है वो मुझे मणिपुर के दिखाई दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख, दमन एंड दीव। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे इनके पर्सन। लक्षद्वीप, राजस्थान, तमिलनाडु, और कहाँ से होंगे, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र। ओके, तो ये सारे जो स्टेट्स हैं ये आपके भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। सो पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपका क्यू। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ए, एफ, आर, देन यहाँ पे हो सकता है जे, टी। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है नेम इनिशियल मेरे व्यूअर्स के पर्सन का। देन यहाँ पे है वाई, यू, 3 लास्ट वो है आपका एम, बी एंड वी, ठीक है। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी हो सकता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे है, फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का हाइट जो है वो एवरेज हाइट हो सकता है, स्किन पेल स्किन होगा और आईब्रोज काफ़ी, आई लैसेस स्पेशली मुझे डार्क दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के, ठीक है। आपके जो पर्सन है उनका कलर बहुत लाइट हो सकता है, मतलब काफ़ी गोरे हो सकते हैं। उसके बाद आपके पर्सन बहुत फिट होंगे और आपके जो पर्सन है वो बहुत फेयर होंगे। देखिए मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। तो लंबे भी हो सकते हैं, फेयर भी हो सकते हैं, ब्लॉन्ड हेयर कलर होगा इस पर्सन का। लास्ट वन इज काफ़ी स्टनिंग लुक होगा, अब क्या ही मैं बोलूँ, ठीक है। बहुत मार्वलस लुक होगा इस पर्सन का, मार्वलस जो है इस पर्सन की पर्सनैलिटी भी होगी। अब मैं आपको बताऊँगी आपके जो पर्सन है इनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, प्रोफेशन भी मैं आपको बताऊँगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि ये पर्सन आपको कहाँ मिलेंगे। पॉजिटिव रहिए।
सबसे पहले देखते हैं कहाँ मिलेंगे। इंस्टीट्यूट, उसके बाद है गिफ्ट शॉप, जिम, नियर होम, वर्क प्लेस, उसके बाद है यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स शॉप, मार्केट, फायर स्टेशन, उसके बाद है यहाँ पे आपका मॉस्क्यू, एंड लास्ट वन इज बेकरी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्रोफेशन, तो मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं ज़रूर बताऊँगी प्रोफेशन भी। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब, अलाइन हो जाना है, फैमिली मेम्बर बन जाना है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लेना है मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एक्साइज इंस्पेक्टर आपके पर्सन हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर, आपके पर्सन एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन एक सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देन आपके पर्सन का योगा इंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है, हो सकता है प्रोफेशन रीजनल मैनेजर, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर हो सकते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, और यहाँ पे नर्स हो सकते हैं। लास्ट कुछ और देख लेते हैं, वो है आपका सिविल इंजीनियर एंड साइंटिस्ट। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो जल्दी से आप लोग अलाइन हो जाइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा मैं इस तरह के ब्यूटीफुल रीडिंग आप सभी के लिए लेकर आऊँ, तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, सो चलती है, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइलचू, होप कि आप अपने इस बर्थ मंथ को सेलेक्ट करके आए हैं। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका बर्थ मंथ आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल प्रिविलेज लेडी कार्ड को। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो इंसान कैसे है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, मतलब कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। बड़े ही ज़बरदस्त कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ गॉड ऑफ लव खुद ही डायरेक्टली आए हैं आपके लिए, ठीक है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा वीडियो के, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कर लीजिएगा कांटेक्ट। दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है। वेल, यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने आपके लिए लिए हैं, आप यहाँ पे टैरो कार्ड्स भी देखेंगे, तो बिल्कुल रहिए आप सभी लोग पॉजिटिव। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन? द हैंगमैन की एनर्जी है। मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है ना, पता नहीं, रीडिंग जैसे मैंने शुरू की उसी वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे मतलब ब्लेम के बाद, बहुत सारे टेंशन के बाद, बहुत सारे रिजेक्शन के बाद, बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज रहने के बाद आप इस रिश्ते को पा रहे हैं, आप इस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को, इस मैरिड लाइफ को पाने वाले हैं। कैसा होगा ये मैरिड लाइफ वो भी मैं आपको बताऊंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू पहले जैसा या सब कुछ ठीक रहेगा, वो सब यहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। आप सभी लोगों को रहना है पॉजिटिव। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी के साथ आपका बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप रहा है, अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप रहा, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया सामने से। ये कोई मैरिड लाइफ भी हो सकता है कि आप फर्स्ट मैरिज वाले हैं, डिवोर्स हो गया आपका, ठीक है, या फिर एफर्ट आप लगा रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जर्नी आपकी काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है लव लाइफ की। बहुत सारी तकलीफ़, बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे ज़ख्म से आप गुजरे हो, बहुत ज़्यादा अपने लव लाइफ के लिए आपको सोचना पड़ा, ठीक है। ऐसी एनर्जी, मुझे करंट एनर्जी आप सभी के लिए यही दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल के टाइम में तो आप बहुत स्टक हैं।
फ़िलहाल के टाइम में तो आप मतलब कि अपने लाइफ में ही कोई स्टेप नहीं ले पा रहे। इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं, आपको समझ ही में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सोच रहे हैं और अपने ही सोच में डूबे हुए हैं। ठीक है? मतलब आप हो सकता है कि अपने करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी एंगल से आपको लगता नहीं है कि हमारी शादी होगी, या फिर किसी भी एंगल से आपको नहीं लगता है कि कुछ फ्यूचर है। फिर भी थोड़े बहुत होप है आपके मन में, ठीक है? तो ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो आप ये जानना चाहते होंगे कि क्या मेरे करंट पर्सन से शादी हो सकती है या नहीं? क्या मेरे करंट पर्सन मेरे पास वापस आएँगे या नहीं आएँगे? जिसके साथ ब्रेकअप हो गया या सेपरेट हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी इस लव लाइफ में एक सैक्रिफाइस नाम का चीज़ लिखा हुआ है, और उस सैक्रिफाइस से आपको होकर गुज़रना है ही है। और जब उससे होके गुज़रोगे तब आपको एक बहुत ब्यूटीफुल लव मिलेगा। ये जर्नी थोड़ी-सी लॉन्ग हो सकती है। ये जो सैक्रिफाइस की जर्नी हो सकता है 6 महीने से, 1 साल से, 6 साल से आप इस रिश्ते में रहे, 2 साल से आप इस रिश्ते में रहे, 5 साल से आप रिश्ते में रहे और अचानक से आके ख़राब होने लगा किसी थर्ड पर्सन की वजह से। डोंट वरी, अभी हो सकता है कि आपके करंट पर्सन को रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन थर्ड पर्सन इस तरीके से उनको तोड़ेगा या फिर धोखा देगा या फिर एक ऐसा लेसन सिखाएगा, क्योंकि अभी भी आपके जो पर्सन है करंट पर्सन, उसको एक लेसन सीखना बाकी है। तभी वो आपसे शादी करेंगे, तभी आप दोनों का एक मैरिड लाइफ अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैरिड लाइफ में कोई घुस सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो यूनिवर्स है वो आपको पहले ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए अभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मैरिज हो जाएगी जब, आपका मैरिड लाइफ जब होगा, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर मन में ये सवाल है, क्योंकि कार्ड्स ही कुछ ऐसे आए हैं जो कि आपके करंट सिचुएशन को दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि आप बहुत अभी थिंकिंग कर रहे हो, अपने शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत चैलेंजेस है। और कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपने तो मतलब लाइक रिलेशनशिप में रहे नहीं हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो क्या मेरी रीडिंग नहीं है? आपकी भी रीडिंग है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं रहते हो, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्शन बहुत देखने मिलता हो। आप खुद में ही अकेले रहते हो, टेंशन में रहते हो, तनाव में रहते हो। लेकिन सिचुएशन तो मैच कर रहा है ना किसी तरीके से आप रिजेक्शन में है या तकलीफ़ में है, ठीक है? डिस्टर्बिंग आपकी लाइफ़ है या डिस्टर्बिंग आपका रिलेशनशिप है। तो जो भी आपका अभी कोई ऑब्सेस्ड या इन्फैचुएटेड या इन्फैचुएशन भरा लव या रिलेशनशिप या बहुत मिस्टीरियस रिलेशनशिप है या कोई डिस्टर्बिंग या अनप्रोडक्टिव रिलेशनशिप है, उस चीज़ से आप निकल जाएंगे, उस चीज़ से आप फ्री हो जाएंगे। या तो कुछ लोग ऐसे फ्री होंगे, मतलब 60% लोगों के लिए चांसेस है कि कुछ ऐसे फ्री होंगे आप कि आपको कोई न्यू पर्सन मिलेगा, और कुछ लोगों का मतलब 40% लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलेशन हो गया, आपके पर्सन समझेंगे और जो उनको लेसन सीखना है वो सीख लेंगे और जो आपको सीखना है वो आप सीख लेंगे और फिर आप दोनों की शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि शादी होगी, मैरिड लाइफ कैसा होगा, आपके पर्सन कैसे हो जाएंगे, इनका नेचर, इनकी पर्सनैलिटी, सब कुछ। तो यहाँ पे ये है कि आपके जो पर्सन है वो इंसान जिससे भी आपकी शादी हो रही है, चाहे वो आपके करंट पर्सन हो, चाहे वो आपके कौन हो, न्यू पर्सन हो, वो इंसान आपको कभी भी डिस्टर्ब्ड या परेशान नहीं रहने देंगे, ठीक है। वो आपको फील कराएंगे ट्रू लव, वो आपको फील कराएंगे पावर ऑफ लव, वो आपको पावर ऑफ लव या लव हो गया या कोई भी लव से चीज़ जुड़ी हुई चीज़ों में फेथ दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे, ट्रस्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। और आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी, जो भी है, ठीक है, आप एक बहुत प्रिविलेज लेडी बन के, एक बहुत रिच पर्सन बन के, एक ऐसे इंसान बन के रहोगे जिसकी लाइफ बहुत ईजी हो, जिसका लाइफ बहुत लग्जरियस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फीमेल देख रही है उनके लिए स्पेशली मैं बता देना चाहती हूँ कि जिससे आपकी शादी होगी और जो आपके हस्बैंड होंगे वो आपको प्रिविलेज लेडी बना देंगे, मतलब प्रिविलेज लेडी बना कर रखेंगे, जिसको सब कुछ मिलेगा, जो कि एक क्वीन जैसा, जो कि एक प्रिंसेस जैसा रहेगी, ठीक है, जो कि एक क्वीन जैसा रहेगी स्पेशली। तो आपके जो हस्बैंड होंगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ मेल पर्सन भी देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं तो अपने पार्टनर को एकदम प्रिंसेस बना के या क्वीन बना के रखूँगा। तो एनर्जी तो इक्वल है। यस, डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे वो आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेंगी। ऐसा नहीं है कि फीमेल है तो कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ करेंगे वो आपके लिए। स्पेशली वो आपको ट्रू लव देंगी या देंगे, पावर ऑफ लव, लव का पावर आपको फील कराएंगे, पूरे दिल से आपको प्यार करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि बहुत डिवोटेड होंगी वो आपको लेकर, या बहुत डिवोटेड होंगे आपके पार्टनर आपको लेकर।
यहाँ पे मैं डिवोशन इस पर्सन के आंखों में देख पा रही हूँ। शायद वो डिवोशन आप भी देख पा रहे हो, और अगर नहीं भी देख पा रहे तो मैं हूँ ना, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। इस पर्सन के अंदर बहुत डिवोशन होगा, इस पर्सन के अंदर बहुत पेन होगा, ठीक है, लेकिन वो पेन कभी झलकने नहीं देंगे। आपके आने के बाद वो इनके अंदर का पेन या आपके अंदर का पेन धीरे धीरे मिटता चला जाएगा, वैनिश होता चला जाएगा, गायब होता चला जाएगा, और आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए जो प्यार एंड डिवोशन होगा वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। और ये जो प्यार अचानक से एक डिवाइन लव आपको नहीं फील कराएगा, डिवाइन लव आपको फील होगा जब आप अपने सारे पास्ट के ग्रजेस जो होल्ड करके रखे हैं उसको छोड़ देंगे। ऐसे मतलब छोड़ देंगे, जाने देंगे, दोनों हाथों से छोड़ देंगे और जाने देंगे, ठीक है, सारे ग्रजेस को। तो तभी उस टाइम आपको फील होगा कि अच्छा, मैं जिसके साथ शादी की हूँ या किया हूँ वो एक डिवाइन लव है, और आपके पर्सन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको एक डिवाइन लव फील कराने में। आपका ट्रेडिशनल रहना उनको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो खुद ही एक बहुत ट्रेडिशनल या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। राजा या रानी जैसा लाइफ इस पर्सन का है और आपको भी मिलेगा, और इनके एंसेस्टर तो राजा रानी रहे ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और इनका मतलब ऐसा होगा कि हम अपने ट्रेडिशन को क्यों भूलें, हम क्यों फॉरेन कल्चर को ये करें। हाँ, डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनते होंगे, पहनते होंगे, लेकिन ये अपने जो अपने कल्चर है उसको ज़्यादा डोमिनेंट बनाना चाहते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और आपके ये जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे ना, वो बहुत सिक्रेटिव इंसान होंगे, ठीक है। हो सकता है कि शुरुआत में आपसे बहुत बातें छिपाएं, या फिर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो छुपा ही हुआ रहेगा आपसे इस पर्सन के बारे में। सब कुछ बता दें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा भी बता सकते हैं जिससे आप रो, जिससे आप परेशान हो, जिससे आप दोनों के रिश्ते के लिए हार्म हो सकता है, अच्छा ना हो, तो वो क्यों ही बताएंगे। कुछ ऑफिस का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए, वो सब नहीं बताएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा सेड्यूटिव लव होगा, ठीक है। आपके पर्सन आपको देखकर बहुत अट्रैक्ट होंगे, हर पल, हर वक्त, हर समय। ऑफिस से आ गए, आपको देखे, ठीक है, भीगे हुए बालों में कुछ भी, तो आपके तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, ठीक है, बहुत पैशनेट होंगे इसलिए, ठीक है। उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग होगा इसलिए, ठीक है, वो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑफिस में भी बहुत सारी होंगी या होंगे, लेकिन इनका अट्रैक्शन किसी की तरफ नहीं होगा, इनका अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ होगा। उसके बाद यहाँ पे आप दोनों के बीच में इतना प्यार होगा ना, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि इन्फैचुएशन भी होगा ही होगा, साथ साथ ऑब्सेस्ड भी होंगे आपके पर्सन, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बिज़ी रह सकते हैं आपके पर्सन, बिज़ी रहेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा बिज़ी रहने की वजह से इश्यूज़ आप दोनों के बीच में क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन ये जब इशू क्रिएट होगा तो ये बात समझने की है ना कि इशू क्यों क्रिएट हो रहा है। कभी भी आप दोनों के बीच में कोई भी इशू क्रिएट हो, उस समय आपको समझना है कि आखिर इसका जड़ क्या है। जड़ तक जाते हैं और जड़ से उखाड़ के इस इशू को फेंक देते हैं, तो वो चीज़ होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके फीलिंग को इग्नोर नहीं करेंगे कभी। हो सकता है कि वो कभी आपको इग्नोर या फिर अननोइंगली, मतलब जानबूझकर नहीं, ऐसे ही अननोइंगली जो है बिना जाने इग्नोर कर दिए, ठीक है, जानबूझ के इग्नोर नहीं करेंगे। अगर जान ही लेंगे तो फिर क्यों ना रिप्लाई कर देंगे उतने वक्त में, इग्नोर करने की जगह वो तो रिप्लाई कर देंगे ना आपको। तो यही चीज़ है, जो समय इग्नोर करने में लगाएंगे वो समय आपको दे देंगे अच्छा फील कराने में, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो आपकी फीलिंग की कदर करेंगे, वो कभी भी आपकी फीलिंग को इग्नोर नहीं करेंगे, वो आपके फीलिंग से हमेशा अटैच रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन कभी कभी आपके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, कभी कभी आप इनके ऊपर ब्लेम लगा सकते हो। तो आप दोनों के बीच में एक चाइल्डिश वाला बच्चा वाला कह सकते हैं लव भी होगा, कि कभी इनको कुछ कह देना, उनको कुछ कह देना। तो आप दोनों के बीच में डिबेट बहुत होंगे, कहासुनी बहुत होगी, लेकिन प्यार भी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे लड़ लिया, झगड़ लिया, ठीक है, बहुत सारे डिबेट कर लिया, उसके बाद थोड़े दूर हो गए 1-2 घंटे के लिए, फिर रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, मैं तो अपने वाइफ के बिना, मैं तो अपने हस्बैंड के बिना रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकता। तब आपके पर्सन आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे, आप उनके पास दौड़े दौड़े चले आओगे। हो सकता है दौड़े दौड़े आप किचन में जाएँ, हाँ, हो सकता है दौड़े दौड़े वो भी किचन में जाए। आप दोनों कुछ कुछ एक दूसरे के लिए बनाओ, बनाने के बाद साथ साथ ला के टेबल पे रख दो, और घर पे ही कैंडल लाइट डिनर जो है सेलिब्रेट कर लो,
ठीक है, इस दिन को सेलिब्रेट कर लो, एक दूसरे को खिलाओ, एक दूसरे को मनाओ, एक दूसरे के आंसुओं को पोंछो, ठीक है। तो ये चीज़ है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे आपकी दिखाई दे रही है। आपके जो पर्सन है इनको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा ना आपके लिए, तो वो सेक्रीफाइस भी करेंगे, लेकिन इनका ये होगा कि आप इनका साथ भी दें और आप इनसे प्यार से बातें करें। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, दिस वन कामदेव की एनर्जी है, द गॉड ऑफ लव की एनर्जी है। मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव होगा। कैसे कैसे आप लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लव में आ जा रहे हो? क्योंकि आप लोग ना लाइक जब सेंसुअल परफॉर्मेंस हो गया, सेक्सुअल परफॉर्मेंस वो भी है, वो भी हमेशा। अगर आपको ऐसा लग रहा है जिससे मेरी शादी होगी उसके साथ सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बाद या फिर सेंसुअल लव के बाद सब कुछ कम हो जाएगा, सब कुछ लो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जितना आप अपने पर्सन के साथ इन्वॉल्व होंगे, प्यार करेंगे, सेंसुअल लव बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आप दोनों की बीच की जो लव है वो इन्हांस होगी। और जितनी ज़्यादा इन्हांस होगी उतनी ज़्यादा इन्हांस और होते चली जाएगी, बढ़ता चला जाएगा। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ होंगी फ्यूचर, जिससे आपकी शादी हो रही है, उनके साथ जो लव एंड रोमांस है उसके वजह से ही आप दोनों की बाउंडिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, ठीक है। बहुत सक्सेसफुल आपका लव लाइफ और रोमांस होगा। और जो भी फालतू के डिज़ायर है, ठीक है, वो सारे डिज़ायर ख़त्म हो जाएंगे। एक्चुअली में बात ये है कि आपके बहुत सारे डिज़ायर हैं, वो आपके सारे डिज़ायर को, सारे ड्रीम्स को, सपने को इस कदर मतलब पूरा कर देंगे ना कि आपके कुछ डिज़ायर बचेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार बचेगा, ठीक है। और थोड़ी बहुत कभी कभी नोक झोंक होते रहेंगे, तो वो ज़रूरी है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। सबसे पहले है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बाद आपके जो पर्सन है वो आपको लोगों के बीच में नहीं रखेंगे, इन लॉज के बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है इनका खुद ही अपने फैमिली से उतना ना पड़ता हो, तो वो क्यों आपको जो है उल्टा इन लोगों के बीच में रखेंगे। लेकिन फिर भी मैं कार्ड से कि आपको बता दूंगी, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उनका अपने फैमिली से ना बनता हो, लेकिन आपका जो है बन जाए इनके फैमिली से, तो मैं बता दूंगी आपको। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि शादी के बाद 110%, 1000% चांसेस है कि शादी के बाद आप फॉरेन शिफ्ट होंगे, फॉरेन सेटलमेंट होगा, फॉरेन में हो सकता है काम हो, जॉब हो, ये सब होगा वहाँ, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। फॉरेन कल्चर धीरे धीरे आप सीखोगे, जानोगे। आपके पर्सन भी जो बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्थोडॉक्स टाइप या एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है अपने ट्रेडिशन को लेकर, तो वो थोड़ा ओपन होंगे और देखेंगे कि हाँ, और भी दुनिया में जो ट्रेडिशन है, रिलीजन है, वो सब भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अच्छा है। तो धीरे धीरे वो सारे और भी रिलीजन के भी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, कदर करने लगेंगे, ठीक है, सीखने लगेंगे। वो चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि मेरे पर्सन फिजिकल अपीयरेंस कैसा हो सकता है। मैं फिजिकल अपीयरेंस भी बता दूंगी, लेकिन भूमि की एनर्जी आई है, ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। तो मदर अर्थ की एनर्जी है। ओके, देखिए यहाँ पे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को कभी कभी लाइफ में दिक्कत हो जाती है, खाने पीने तक की दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे कभी कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, ना कभी कोई पैसे की दिक्कत होगी, ना कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि फ़ॉरेन जा रहे हैं तो फ़ॉरेन में सारे पैसे ख़त्म हो गए, अब क्या करूँ, वो चीज़ नहीं होगा। बहुत सारे लैंड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे फर्टाइल लैंड हो सकते हैं। ये पाइल 1 में भी मैसेज आया था एंड यहाँ पे भी आया है। तो दोनों के ही मतलब पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच दिखाई दे रहे हैं, अच्छे फैमिली के दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है बहुत ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अपना कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, क्योंकि इस पर्सन के पास ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और आपके पास भी हो सकता हो या फिर इनके पास ही हैं, तो दोनों मिलके हो सकता है कि कुछ करो बिजनेस वगैरह। अच्छी बात है, करना चाहिए और करिए भी। इससे क्या होगा, आप अपने कंट्री को भी सपोर्ट करेंगे, अपने देश को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फार्मर को भी, जिसको आप नौकरी देंगे, जॉब देंगे, उनको भी सपोर्ट करेंगे। तो डेफिनेटली आप अगर ऐसा बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, मन में भी चल रहा है कि मेरे पास तो लैंड है, मैं करूँ या ना करूँ, करिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। फार्मर तो लाइक नींव जैसे होते हैं कंट्री के, तो आप कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, कुछ भी हो गया। तो फॉरेन सेटलमेंट भी है बहुत सारे लोगों का। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत इल्यूजन्स होने वाले हैं क्रिएट। शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इल्यूजन्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी भी अगर कुछ इल्यूजन्स है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको रिमूव कीजिए। कमेंट में लिखिए कि जितने भी मेरे कन्फ्यूजन है सब मैं रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही जल्दी अपने पार्टनर से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ।
आपके रिश्ते के लिए या फिर आपके मैरिज के लिए सबसे पहले आपको एक रेमेडी दिया जा रहा है, वो ये है कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनसे आपको थोड़ा सा आशीर्वाद लेना है। कैसे? सिंपल उनके सामने प्रार्थना करके या उनको पूजा करके या खुश करके। ठीक है, खुश कैसे करोगे? पूजा करके। ठीक है, फ्लावर चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, या फिर आप कुछ भी जैसे अपना तरीका आपका पूजा या प्रेयर करने का, वो चीज़ करके। ठीक है, पूजा क्या होता है? अल्टीमेटली आप प्रेयर ही करते हैं हाथ जोड़ के लास्ट में, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा हो, ठीक है, तो आपको करना है लॉर्ड कृष्णा की पूजा या फिर उनसे अपनी ब्लेसिंग्स लेनी है मैरिज के लिए। और कैसे ले सकते हैं मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स? तो आप प्रेयर कर लीजिए, मन ही मन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉर्ड कृष्णा की पिक्चर नहीं है तो डाउनलोड करके जो है कहीं से भी आप वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। वॉलपेपर पे लगा कर रखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आपको ये करना चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है, तो वो क्या करेंगे ना, लॉर्ड कृष्णा कोई ऐसा इंसान को भेजेंगे आपके लाइफ में जो कि आपको अनकंडीशनल लव देगा। देखिए, मैं तो भगवान नहीं हूँ मैं तो मैसेंजर हूँ। ठीक है, मैं तो आपको यूनिवर्स के द्वारा दिए हुए सारे इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, एक्यूरेट, एकदम करेक्ट, बिल्कुल ब्यूटीफुल, सही। जो कुछ डेंजर होता है वो भी बताती हूँ, उससे भी अवेयर कराती हूँ, आपको उससे भी प्रोटेक्ट मैं करती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं तो भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अगर ऐसा कुछ पावर होता, ठीक है, कि ब्लेसिंग दे देना है, तो मैं दे देती। लेकिन मैं आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, आप सभी के लिए प्रेयर कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को आप सभी लोगों के लिए, हो सकता है आप सभी लोग देखने के बाद कोई प्रेयर ना करें, लेकिन फिर भी मैं आप सभी के लिए लॉर्ड कृष्णा के सामने प्रेयर कर रही हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, पाइल 2 या पाइल 1 जो भी यहाँ पे भी आए हैं, सभी के लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ लॉर्ड कृष्णा से कि मेरे सारे व्यूअर्स की शादी जल्दी से हो और कोई ऐसा इंसान भेजे जो कि मेरे व्यूअर्स को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल इनलेस लव करे। और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी हो, ऐसा ज़रूर कीजिए। सो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए प्रेयर किया है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है उनके पास बहुत पावर हो सकता है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते में ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे। सो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि सबको आउट रखें। फर्स्ट दिस वन, सेकेंड, तो 2 कार्ड है यहाँ पे, आइसिस, ISIS एंड जीसस। ओके, सो ये तो जो कार्ड है ना, ये दोनों कार्ड आपको मैं बता रही हूँ कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, इसके लिए मैंने लिया है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर मैरी को हम जानते हैं, ठीक है, या फिर मदर अर्थ, किसी को भी आप मान लीजिए, माँ, नॉर्मल किसी की माँ। ठीक है, कैसा हो सकता है, लाइक बहुत प्यार होता है एक माँ के अंदर अपने बच्चों के लिए। एग्जैक्टली वैसे ही कोई इंसान इन लॉज में होगा आपके लिए। तो सोचिए, माँ वाला प्यार आपको कर रहा है, ठीक है, जैसे या तो वो आपको ही अपना माँ मान ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो माँ की तरह हो और आपको प्यार करे, उस कदर प्यार करे। तो ऐसा कोई मुझे यहाँ पे इन लॉज के बीच में दिखाई दे रहा है, होगा कोई एक ऐसा पर्सन। दूसरी बात, यहाँ पे चैलेंजेस जो भी होंगे आप दोनों के बीच में ना, कभी भी कोई भी दिक्कत होगी ना, तो चैलेंजेस में हंसने वाले नहीं बल्कि सपोर्ट करने वाले इन लॉस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अपने फैमिली को नहीं समझ पाए, लेकिन आप अपने इन लॉस को समझ लोगे। ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है हमेशा से आपके जो पार्टनर है वो बाहर ही पढ़ाई किए हों, फ्रेंड्स के बीच में ही रहे हों, कभी उनको वक्त ही नहीं मिला हो अपने फैमिली को समझने का। लेकिन आप समय बिताएंगे अगर इन लॉस के साथ, तो आप समझेंगे कि इन लॉस बहुत अच्छे हैं। देयर इज़ ओनली लव, रिमेंबर, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। ठीक है, जीसस यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं, जिन्हें भी आप मानते हो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे इन लॉस के बीच में कोई हेटरेट या कोई हेट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बात याद रखिएगा, अनकंडीशनल लव होगा, बैलेंस होगा। देयर इज़ ओनली लव, सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। आज भी अनकंडीशनल लव है, कल भी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि नेम इनिशियल क्या है आपके पर्सन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी आउटफिट हो गई,
स्पेसिफिक आउटफिट होगी, स्टाइल हो गया, वो सब बहुत अच्छा होगा। टी हो सकता है आपकी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड का नेम। LYH, आपके साथ ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, मतलब इनके कम्युनिकेशन से आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत सेटिस्फाई है आपसे, ये आपसे बहुत खुश है शादी करके। ओके, MUW, और देखते हैं क्योंकि ये बहुत इमोशनली कनेक्ट होकर आपसे बात करेंगे। SGA3 लास्ट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। FB एंड लास्ट वन इज N। देखिए, आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए, बहुत डिटेल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग होती है। किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? जीमेल एंड इंस्टा ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कंट्रीज़, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उसके बाद यहाँ पे है आपका बुल्गारिया। प्लीज़ गॉड गिव मी परफेक्ट मैसेज, परफेक्ट कंट्री जो शिफ्ट हो सकते हैं। लिechtenstein, ये सारे कंट्री है जहाँ पे आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, देन यहाँ पे आपका है फिलीपींस, और देखते हैं रोमानिया, आयरलैंड, फिजी, और भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे है आपका स्पेन। 3 लास्ट यहाँ से देखेंगे, फिर और भी कंट्रीज मैं आपको बताऊंगी। लाओस, किर्गिस्तान, एंड लास्ट वन इज, यहाँ से है आपका एल सल्वाडोर। और भी कंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कंट्रीज़ बहुत सारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो मैं आपको बता देती हूँ, काफ़ी आराम से पेशेंस के साथ आपको देखना है। ओके, सो कंट्री है यहाँ पे आपका मॉरिशस, येमेन, मैसेडोनिया, इंडोनेशिया। आपके पर्सन मालदीव्स के भी हो सकते हैं। ओके, देन मुझे लग रहा है ये पर्सन यूरुग्वे के होंगे। देन ये पर्सन हो सकते हैं आपके बेल्जियम, ग्रीस, न्यूजीलैंड, आप भी हो सकते हो, ये सारे कंट्रीज। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 3 लास्ट देखेंगे। सबसे पहले है आपका अज़रबैजान, कोसोवो, एंड लास्ट वन इज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लास्ट वन है आपका दिस वन, सो आपका है मंगोलिया। ठीक है, कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए, नेम इनिशियल। अब पता चलेगा आपको कि आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। सबसे पहले है आपका ब्यूटीफुल महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तराखंड भगवान की धरती है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कहाँ से होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? चंडीगढ़, झारखंड, कर्नाटका, यूपी, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 4 लास्ट लेंगे, 4 या 5, मणिपुर, गोवा एंड अंडमान एंड निकोबार, एंड 2 लास्ट है यहाँ पे आपका, वो है सिक्किम एंड नागालैंड। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ब्यूटीफुल प्लस से डेफिनेटली आपके पर्सन है। अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो फर्स्ट टाइम आपको कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले ये आपको मिलेंगे सेमिनार में, स्कूल, फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होगा इस पर्सन के अंदर, मैं देख पा रही हूँ। जिम, देखिए मैसेज भी आ गया। ओके, जिम में भी मिल सकते हैं, पहले से एकदम जिम वाली एकदम बॉडी होगी इस पर्सन की। ठीक है, मस्कुलर पर्सनालिटी, बहुत ओवर मस्कुलर नहीं होंगे पर होंगे थोड़े बहुत। सिनेमा हॉल में मिल सकते हो, ऑर्फनेज, बुक शॉप, वर्क प्लेस,
कैफ़े कॉफ़ी डे, अदर कंट्री, फूड कोर्ट, मोबाइल स्टोर, फायर स्टेशन, होटल, जू, 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका एयरपोर्ट एंड लास्ट वन इज पार्क एंड बेकरी। ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज टच हुआ है, सो मैं देख लेती हूँ दिस वन। ओके, सो ये है आपका मार्केट। ओके, तो ये सारे हो गए प्लेसेस जहाँ पे फर्स्ट टाइम आप अपने पर्सन से मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन है, फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। ग्रीजी हेयर होगा इस पर्सन का, नोज थोड़ा शॉर्ट हो सकता है और आईब्रो जो है थोड़ा लाइट होगा इस पर्सन का, वाइड आईज हो सकता है और स्किन एकदम क्लीन होगा। ठीक है, उसके बाद है ऑलिव स्किन कलर, हेयर रेड होगा। ठीक है, आपके पर्सन मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे हैं। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है वो मुझे उनका बेबी हेयर लग रहा है, थिन फेस लग रहा है, रेड लिप्स लग रहा है, रोजी चिक हो सकता है। हाँ, ओके, स्ट्रेट नोज एंड लास्ट वन इज एथलेटिक बिल्ड, चेहरे पे थोड़ा बहुत स्पॉट्स है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका क्या है प्रोफेशन। देखते हैं प्रोफेशन इस पर्सन की क्या है, एनर्जी। सबसे पहले आपके पर्सन एक बैंक पीओ हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर हो सकते हैं, बिजनेसमैन या स्टूडेंट हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स इंजीनियर, लास्ट वन इज रोबोटिक इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, एल्गोरिथम इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर। ओके, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको, जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, सॉन्ग के थ्रू वे कुछ लव लेटर भी देना चाह रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगी। सो लव लेटर बताइए, लव सॉन्ग बताइए। गॉड, आई विल ऑलवेज लव यू, इलास्टिक हार्ट बाय सिया, आई विल ऑलवेज लव यू बाय डॉली पैटर्न, लव मी, वाओ, लव स्टोरी बाय टेलर स्विफ्ट। सिर्फ और सिर्फ लव से रिलेटेड ये पर्सन सॉन्ग सुन रहे हैं और ये डेडिकेट भी कर रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देती हूँ और जो मीनिंग है वो भी बताऊंगी। इलास्टिक हार्ट बाय सिया, आई विल ऑलवेज लव यू बाय डॉली पैटर्न, ओके दिस वन डॉली पैटर्न, लव मी बाय कोलिन रे, लव स्टोरी बाय टेलर स्विफ्ट। ओके, तो ये सारे सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन कभी भी आपको लो नहीं फील होने देंगे, कभी भी आपको अपने तरफ से मतलब लो फील नहीं होने देंगे, डाउन फील नहीं कराएंगे। ये पर्सन आपको हमेशा कंप्लीट फील कराएंगे, अलोन नहीं फील होने देंगे, आपके स्किन से कनेक्टेड होंगे, स्किन टू स्किन वाला कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड, ऐसा कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। आई एम नॉट गोना लेट यू डाउन डार्लिंग, आपके पर्सन कहना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत खट्टी मीठी सी प्यारी सी मेमोरीज बनती चली जाएंगी और आपके पर्सन आपको कभी रोने नहीं देंगे, आपके आंसुओं को पोंछेंगे, कभी गुड बाय नहीं बोलेंगे और ये आपसे हमेशा प्यार करेंगे। और आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आप भी बहुत प्यार करेंगे। तो आपको अभी तो फिलहाल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही है और पर्सन के लिए कांटेक्ट कर लेना है मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे, बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।